बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एम स्किल्स। हम बात कर रहे थे नंबर थ्योरी पे, ठीक है। ये नंबर थ्योरी की पार्ट 5 है, ठीक है। मैं क्विक भी दे देती हूँ आप सबको भी हमने क्या क्या मैंने क्या क्या टीच किया और आपने क्या अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। हम नंबर थ्योरी पे क्या बात कर चुके हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स पे बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स पे बात कर चुके हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पे बात कर चुके हैं, ठीक है। इरेशनल भी, ठीक है। ये सब चीज़ें होगी। राइटिंग समझ में नहीं आई तो मेरी आवाज़ पे फोकस करना, ठीक है। तो अब मैं आप सबको बता देती हूँ भी क्या क्या हमने, मतलब ये टर्म्स तो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। बता देती हूँ एग्जाम्पल्स। ये कौन से नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर होते हैं जो होल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, जो होल नंबर्स होते हैं उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी होते हैं। जैसे 1 का नेगेटिव काउंटर पार्ट्स क्या होगा -1, 2 का होगा -2, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स आते हैं। इसमें कौन से नंबर्स होते हैं, 3/4, ठीक है, 5/7, ठीक है। ऐसी वाली फॉर्म में, मतलब p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वो नीचे वाला नंबर है ना, वो इक्वल टू 0 नहीं होएगा, ठीक है, वैसे वाले नंबर, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें पॉइंट वाले नंबर्स होंगे जो डेसिमल्स होते हैं, मतलब नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, सॉरी डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, मतलब जो डेसिमल्स रिपीट नहीं होते, ठीक है, फिक्स डेसिमल्स देते हैं। फिर उसके बाद होते हैं जैसे ये नॉन रिपीटिंग 1, 7, 3, 4, सॉरी रैशनल में ये नहीं आते, रैशनल में 1.66666, मतलब ये डेसिमल रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये रैशनल होगा। क्योंकि क्यों रैशनल होगा वो भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बी ए p/q की फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो एंड ना हो, ठीक है, इस फॉर्म में ना हो, और q इक्वल टू 0, मतलब जो ऐसी फॉर्म में ना हो, मतलब उसे इरेशनल बोल देते हैं। वैसे ही क्या होता है, ये रैशनल जैसे दिखते होते हैं, जो रैशनल जैसे नंबर दिखते हैं, ठीक है, जैसे दिखते हैं लेकिन रैशनल जैसे काम नहीं करती, ठीक है। जैसे 0.17325, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम p/q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। एक बार आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। पर इस वीडियो में भी समझा दूंगी आपको, इस वीडियो में फिर से एग्जांपल लेके चलेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा आपको, इजी बिजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको हम इस वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ये रैशनल जैसे दिखते हैं पर रैशनल जैसे काम नहीं करती, ठीक है, ओके। तो ये हो गई, जैसे कि हमारे नेता हो गए, वो नेता जरूर दिखते हैं, वो नेता वाले काम नहीं करते हैं, चोरों वाले काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप सबको रैशनल नंबर के बारे में बताने लगी थी ना। रैशनल नंबर पे मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है ना, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, जो नंबर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p/q, आप सब p/q को हाईलाइट कर लो, ठीक है, p/q की फॉर्म में होंगे एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस वीडियो में आपको सबको बता दूंगी प्राइम नंबर के बारे में, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इवन बहुत सी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो हम पहले भी जानते हो, पता होता है हमें, पर फिर भी एक दो तो बता ही सकती हूँ आपको, उसके बारे में लिख दूँगी, ठीक है। तो अब देखो p/q की फॉर्म में होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं आपको। ये सिर्फ एक
क्विक वीओ के लिए रखा है, ठीक है मैंने। तो अब देखो, जैसे मैं 3/4 को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, 3/4 को डिवाइड करती हूँ, मैं 3 अंदर ले लेती हूँ, फिर 4 बाहर ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है, 3 अंदर ले लेती हूँ, 4 बाहर ले लेती हूँ, तो मैं 4 का टेबल लिखती हूँ, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 16 20। आप भी अपने मन में लिखो, ठीक है, टेबल बोलो आप साथ साथ में, ठीक है, मैं बोलूँगी नहीं, आप बोलो, आप बोलो, मन में बोलो, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 3 है, 3 से कोई छोटा नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, 3 सबसे बड़ा नंबर है इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, 3 सबसे बड़ा नंबर, तो हम क्या लेंगे, 0 को ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 0 को ले लेंगे, 0 इंटू 0 0 होता है ना, तो पॉइंट लगा लेंगे उसके बाद। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इससे कोई भी छोटा नंबर नहीं है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 को ले लेंगे। हमने एक टर्म पढ़ी होती है 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये होगा ना, तो हम ये ले लेंगे 0 यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, हम पॉइंट लगा लेते हैं, 3 ऊपर से, 3 में से 0 को माइनस करेंगे, 3 ही आएगा ना, पता है ना आपको इतना तो हम ये करेंगे 30 बन जाएगा, ये पॉइंट लगा हुआ है तो 0 नीचे आ जाएगी। अब देखो टेबल में 30 से नीचे कौन सा नंबर है, 30 से नीचे ये वाला नंबर है, ये नंबर कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आता है ना, तो हम 7 पे 28 लिख लेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, 4 7 दी 28। अब देखो इसे माइनस कर दो, माइनस कर दो, 10 में से यहाँ पे 0 है, 0 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेगा, यहाँ से एक कैरी ले लेगा, ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कितना रह जाएगा 2, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो पॉइंट लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 लगा देंगे, ठीक है, फिर से एक 0 लगा देंगे। अब देखो 20 बन गया, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, ये 20 बन गया। अब देखो 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 5 20, तो अब देखो ये 20 आ गया, ठीक है, ये डेसिमल एक जगह पे जाके रुक जाता है, ठीक है, ये डेसिमल एक जगह पे जाके रुक जाता है। अब देखो मैं पॉइंट को हटा दूंगी, इसके नीचे कितना लग जाएगा, 100 बन जाएगा ना, 100 बन जाएगा। अभी फिर से पी वाई क्यूब की फॉर्म में आ गया, और जो 100 है वो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 के इक्वल भी नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं है, मतलब ये 100 नॉट इक्वल टू 0 है। यही कंडीशन थी ना हमारी सेकंड, यही कंडीशन थी। तो अब देखो ये फिक्स डेसिमल आ गए, रुक गए डेसिमल, और ये इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब ये बात समझ में लग गई आपको? अच्छे से समझ लग गई आपको? ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल कराती हूँ। अब मैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में 11/7 लिया था, मेरे अकॉर्डिंग शायद मैंने, हाँ 11/7 लिया था। अब हम कोई नया नंबर ले लेते हैं, आपको कोई नंबर हो तो आप वीडियो में लिख देना, कमेंट में सजेस्ट कर देना। मेरे अकॉर्डिंग मैं 5/7 को ले लेती हूँ, ठीक है, देखते हैं कैसा नंबर आता है ये। अब देखो फिर से मैं 7 का टेबल लिखती हूँ, 7 1 7, आप बोलो टेबल, मैं नहीं बोलूँगी, आप बोलो टेबल, ठीक है। ठीक है, मैंने 7 का टेबल लिख दिया, 5 कहीं पे नहीं आ रहा, 5 कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो हम जहाँ भी जैसे किया था हमने वैसे ले लेते हैं ऐसे। ये एक अलग एग्जांपल है, इसके जैसे आप एक काम करो, वीडियो रोक के ना इस एग्जांपल को करो, फिर आप बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जब तक मैं वीडियो को आप पॉज कर लो, आप इसे सोल्व करो, ठीक है। मैं तो सोल्व करूँगी खैर, पर आप इसे सोल्व करो, ठीक है, फिर आप इसका आंसर मैच करना है, ठीक है। मैं इसे बोलूँगी नहीं अब, ठीक है, आप इसे सोल्व करो पहले वीडियो रोक के।
अब देखो, सॉल्व कर लिया आपने, यही आंसर आ रहा है ना। तो अब देखो, हमने 5/7 लिया था, इसका आंसर 0.712448 कंटिन्यूसली चल रहा है, ये रुक नहीं रहा, ठीक है। फिर से इसके पीछे 0 लग जाएगा, फिर से 5 पे 35 आ जाएगा नीचे, है ना, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। इसमें क्या हुआ था, एक नंबर पे जाके ये रुक जाता था, ठीक है, एक नंबर पे जाके ये रुक रहा था, ठीक, इसलिए हमने इसे रैशनल मान लिया था। अब मैं कहूँगी ये नंबर रैशनल नहीं है। आप लोग के दिमाग में आएगा क्यों, ये रैशनल क्यों नहीं है, क्यों रैशनल नहीं है वो भी बता देती हूँ, इसका कारण क्या है। ये तो रैशनल समझ में आ गया ना आपको, तो अब बोर्ड रेज कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आप सबने ये लिख भी लिया हो कॉपी में, नोट्स जरूर बनाया करो। अगर कहीं से पढ़ रहे हो ना किसी भी चीज़ से, तो नोट्स जरूर बनाया करो। नोट्स बनाने के फ़ायदे ये होते हैं, जब कंसेप्ट क्लियर में हो गया ना एक बार यूट्यूब वीडियोस देख के, तो एक बार रीड जरूर मार लेना उसको, ठीक है। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग तो 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं। अब +1 +2 में अगर आप सेट तो सबसे पहला वाला चैप्टर होता है +1 में। अगर आप मैथ रखना चाहते हो ना, तो सेट सबसे वाला होता है चैप्टर, उसमें ना ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी वैसे भी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेट में आपको सबसे पहले ये, अगर आपको नंबर थ्योरी के बारे में पता होगा ना, तो आपको सेट में कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सेट में बहुत ज़रूरी है चीज़ जानना, ठीक है। अब देखो, इसका आंसर 5/7 का कितना आ रहा था, 0.71248 अप टू 7, ठीक है, चल रहा था, ये रुक नहीं रहा था। तो ये देखो, इसको हम PYQ की फॉर्म में लेके आना है, चेक करना हमने, ये PYQ की फॉर्म में दिख रहा है ना, PYQ की फॉर्म में है, लेकिन इस आंसर को PYQ की फॉर्म में लेके आना है। तो हम PYQ की फॉर्म में कैसे लेके आते थे, हम इसको x मान लेते थे, फिर उसके बाद कहते थे हम 1 के साथ उतनी 0 लगाते हैं जितना नंबर रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो इसके साथ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सब नंबर अलग 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 आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है। इसको हम नहीं लिख सकते PYQ की फॉर्म में, ठीक है। पता चल गया क्यों नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते, क्योंकि ये जो डेसिमल्स के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं वो अलग अलग नंबर हैं, कोई भी नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये यहाँ पे 0.66666 होता, ठीक है। अब देखो, अगर ये यहाँ पे 0.66666 होता, अब मैं बोल सकती हूँ ये रैशनल है। कैसे बोल सकती हूँ, देखो, मैं इसको x मान लेती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1 लेते हैं, x तो लगेगा, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके बाद उतने 0 लगा देते हैं। यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना कंटिन्यूसली, तो मैं यहाँ पे 1 0 लगा दूंगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है ना, वो शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये कितना बन जाएगा, ठीक है, 6.66666 बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये अलग है, ये अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस सेकंड में से 1 को माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे तो 9x आ गया। आप देखो, माइनस करना भी सिखा रही हूँ आपको, पॉइंट को ऐसे माइनस करते हैं। 0.666 था ना, सॉरी, सेकंड में से माइनस कर रहे हैं 1 को, तो 6.6666 था ना, तो ये 0.666 हाँ 0.666 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको माइनस कर रही हूँ, अब देखो ये कैसे माइनस हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है माइनस, ये हो रहा है ना माइनस, ये सब इसमें से माइनस हो गई है, 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो बस 6 ही आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे एज इट इज लिख लेती हूँ, ठीक है। 6 तो x 9 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, 6 के नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो भी देखो 6 भी 3 के टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल पे आता है, ठीक है। तो इसको काट दो, 2 पे ये 3 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ये PYQ की फॉर्म में भी आ गया, और सेकंड कंडीशन क्या थी, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 3 भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए ये इरेशनल हो गया था। इसको हम PYQ की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये रैशनल है,
इररेशनल, रैशनल। अब आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है, आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब ना ये पाई की वैल्यू तो पता है ना आपको, 22/7 होती है। अब इसको सॉल्व करो, मुझे बताना ये रैशनल है कि इररेशनल है। ये मैंने रैशनल लिखा है, ये इररेशनल लिखा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ना इसे सॉल्व करके बताओ कि ये रैशनल है कि इररेशनल है। ठीक है, मुझे ये वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। ठीक है, मुझे आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। अगर मेरी आवाज़ आपको तेज़ लगे तो वीडियो को स्लो कर लेना, अगर स्लो लगे तो तेज़ कर लेना। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, मतलब बच्चों को कंसेप्ट समझाने के लिए समझ रहा है, तो प्लीज़ अपना व्यू कमेंट सेक्शन में यूज बता के जाना कि मेरा सपना है टीचर बनने का। तो मुझे एक बार आप लोग भी मुझे मोटिवेट करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, एक बात मैं भूल गई आप सबको, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई। ठीक है, मे बी ये कंसेप्ट शायद डिफाइंड एंड डिफाइंड वाला पूरी क्लासेस में आता हो, लेकिन देखो कुछ रूट ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, जैसे -√2, 3। ठीक है, ये अनडिफाइंड होते हैं, सॉल्व तो होते हैं लेकिन अनडिफाइंड होते हैं, सॉल्व नहीं होते। तो इनको क्या मानते हैं हम? इरैशनल मानते हैं। अब देखो √4 है, ये डिफाइंड है, इसका √4 का क्या आएगा, रूट का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो टू क्या डिफाइंड है? 2 तो सॉल्व हो गया ना, रूट तो सॉल्व हो गया, तो ये क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। अगर आपको कोई पूछ लेना √2, √3, √5 क्या होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये वाले रूट होते हैं, जैसे √9 होगा तो इसका कितना आएगा? 3 आएगा, तो ये रैशनल होगा। ओके, अब देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 7, 5। ठीक है, आगे भी होंगे नंबर्स, ये तो प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। अब और नंबर्स कौन से हो गए? जैसे 1, 1, 3, 5, 7, ये और नंबर्स हो गए। इवन नंबर कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आप सबको? ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, और नंबर्स में 1, 3, 5, 7 सब आएगा। ओके, इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 आएगा। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करते हो, जैसे प्राइम नंबर के बीच में हमारे पास प्राइम नंबर बोल दिया मैंने, हाँ प्राइम नंबर के बीच में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये होते हैं कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर के बीच में एग्जिस्ट करते हो। ओके, बाय द वे, आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।